बच्चों अभी तक हमने बात की मल्टीप्लिकेशंस की। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, उसमें कौन सा टर्म्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। मल्टीप्लिकेशन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज का मतलब कि उसमें हम कैसे कैसे उस चीज को, मतलब उस मल्टीप्लिकेशन को किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे आप क्लास में बैठते हो बच्चों, ठीक है, आपका रोटेशन होता है। एक दिन एक बच्चा आगे बैठता है, एक दिन दूसरा बच्चा आगे बैठता है, इसी तरीके से रोटेशन होता रहता है। उसी तरीके से ऑर्डर, आप चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, समझ तो आपको उतना ही आना है जितना आपको टीचर समझाएगी। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी का दूसरा नाम होता है कॉम्पिटिटिव। मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी ऑर्डर में रख लो, या आगे रखो या पीछे रखो, उसका रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। सो ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब यू कैन मल्टीप्लाई नंबर इन एनी ऑर्डर एंड द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। आप अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो भी 20 होता है, या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो भी 20 होता है। और वी कैन से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 24 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो भी 24 होता है। मैंने ऑर्डर्स चेंज कर दिए, पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो भी 24, फिर मैंने 4 को आगे लिया और 6 को पीछे लिया, तो मैंने चेंज कर दिया, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया तो भी आंसर सेम आ गया। उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 में भी सेम चीज़ रही, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 में भी सेम रही। तो ये होता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। मतलब हम किसी भी नंबर को कहीं भी लिख सकते हैं, उसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है। फिर आता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग, जैसे आप क्लास में ग्रुप करके बैठते हो ना बच्चों, कि वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, उन 3 नंबर्स को हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, व्हेन मल्टीप्लाइंग 3 नंबर्स यू कैन ग्रुप देम एनी वे यू लाइक। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 ज़ा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24 हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, 2 को मैं बाहर रख लेती हूँ और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करती हूँ, तो भी मेरा आंसर 24 आता है। 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 12 2 ज़ा 24, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, उन तीनों डिजिट्स को मैं डिफरेंट तरीके से किया। पहले मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, फिर जो भी आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया और 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया। सो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24। तो मेरा रिजल्ट तो सेम ही आया ना, आंसर मेरा 24 ही आया। या मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ और 6 मल्टीप्लाई 4 करूँ, या 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, 24 ही रहेगा। सो ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी नंबर्स को अगर आप ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर सेम ही आता है। जैसे आपने ऑर्डर में किया कि किसी भी ऑर्डर से आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आता है, उसी तरीके से ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर भी, मतलब हम अपने नंबर्स को ग्रुप कर लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है बच्चों।